हर हर महादेव। हमने कई बार सुना है कि भगवान अपने भक्त के लिए किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो आज जानिए गणेश जी अपने भक्त के लिए कैसे नौकर बनकर आए। एक बार गणेश जी को भूख लगी तो उन्होंने एक सेठ के खेत से अनाज के कुछ दाने चोरी कर लिए। बाद में गणेश जी को पश्चाताप हुआ तो वे पश्चाताप के रूप में सेठ के घर पर नौकर बनकर नौकरी करने लगे। एक दिन सेठ की पत्नी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने उसके हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिए। सेठानी ने सेठ को शिकायत की कि आपके नौकर ने मेरा हाथ पकड़ा था। सेठ ने इसका गणेश जी से पूछा। गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि राख से हाथ धोने से लक्ष्मी जी चली जाती है, लेकिन मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। गणेश जी की बात सुनकर सेठ प्रसन्न हुआ कि ये नौकर तो बहुत ज्ञानवान है। कुछ दिनों के पश्चात सेठ जी ने गणेश जी से सेठानी को कुंभ मेला स्नान करा लाने के लिए कहा। सेठानी वहां पहुंचकर किनारे बैठकर स्नान कर रही थी तो गणेश जी ने हाथ पकड़कर डुबकी लगवा दी। सेठानी ने इस बात की भी सेठ जी से शिकायत कर दी कि ये नौकर इतने लोगों के बीच हाथ पकड़कर पानी में ले गया। सेठ जी ने इस बात का भी कारण पूछा। नौकर बने गणेश जी कहने लगे, सेठ जी, सेठानी तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैंने इन्हें पकड़कर साफ पानी में ले जाकर अच्छे से डुबकी लगवाई, जिससे इन्हें अगले जन्म में राजपाट का सुख प्राप्त होगा। इस बात पर भी गणेश जी की बात सुनकर सेठ संतुष्ट हो गया। एक दिन सेठ के घर पर हवन की तैयारी चल रही थी। सेठानी काली चुनरी ओढ़कर हवन में जाने लगी तो गणेश जी ने सेठानी को टोका और कहा, पूजा में काले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम लाल चुनरी ओढ़कर जाओ। सेठानी गणेश जी की बात से नाराज हो गई। सेठ ने सेठानी से इसका कारण पूछा तो सेठानी कहने लगी कि अब ये मेरे कपड़ों पर भी रोक टोक करने लगा है। यह सुनकर सेठ ने उन्हें डांटा कि यह कैसी बदमाशी है। गणेश जी कहने लगे कि मैंने तो ऐसा इसलिए किया ताकि सेठानी जी काले वस्त्र धारण कर हवन में ना बैठें। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र धारण कर शुभ कार्य करने से वह सफल नहीं हो पाता। सेठ सोचने लगा कि गणेश कह तो बिल्कुल ठीक रहा है और उसने सेठानी को लाल चुंदरी ओढ़कर हवन में बैठने के लिए कहा। एक बार सेठ जी ने पूजा रखी लेकिन गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। सेठ ने गणेश जी से पूछा कि अब क्या करें। गणेश जी कहने लगे कि मुझे ही मूर्ति के समान विराजमान कर दो। सेठ जी गुस्सा हो गए कि पहले ये सेठानी को मजाक करता था, आज तो मेरे साथ भी करने लगा है। गणेश जी कहने लगे कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच में गणेश हूँ। इतना कहते ही गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा के पश्चात गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को पश्चाताप होने लगा कि हमने गणेश जी से इतना काम करवाया। गणेश जी ने सेठ के सपने में दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारे खेत से अनाज के कुछ दाने तोड़ खा लिए थे। इसके पश्चाताप के रूप में मैंने तुम्हारे घर पर नौकर बनकर काम किया। तुमको किसी भी तरह का पश्चाताप नहीं करना चाहिए। गणेश जी की कृपा से सेठ का घर परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हर हर महादेव।